वहीं आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस चुनाव कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है। आपको बता दें, इस वक्त एक अहम बैठक हो रही है। वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सुधांशु जी। सुधांशु, जानना चाहेंगे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी कोऑर्डिनेशन की यह बैठक हो रही है, काफी अहम मानी जा रही है यह बैठक, क्योंकि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। क्या कुछ अपडेट है इससे लेकर? देखिए लकी, अभी बीजेपी की ये बैठक चल रही है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की प्रदेश जो बीजेपी की कोर कमेटी है उसकी बैठक है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक चल रही है और इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है, इस बैठक में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर, जो नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल समेत कई जो आला नेता हैं वो मौजूद हैं। और इस वक्त ये मीटिंग चल रही है भाजपा के जो मुख्यालय है, जो राजस्थान का प्रदेश मुख्यालय है वहां पर। और सबसे बड़ा एजेंडा है लोकसभा चुनाव को लेकर, जो आने वाले समय में, जो जल्द ही लोकसभा चुनाव आने वाले, उनकी तारीखें घोषित हो चुकी हैं, उसको लेकर इसकी पूरी जो बैठक है उसका एजेंडा तय किया जा रहा है। जी सुधांशु, जानना चाहेंगे 2014 की तुलना की अगर बात की जाए तो क्या लगता है, बीजेपी को सीटों में गिरावट का डर सता रहा है या कहीं ना कहीं आश्वासन है कि एक बार फिर से हमारी सरकार बनेगी? देखिए, अगर 2014 की बात करें, 2014 में आप पहली बात देखिए कि 2014 और 2019 में फर्क है। 2014 में मोदी लहर थी और मोदी लहर होने के कारण वो वक्त अलग था, और 2019 में कई ऐसी चीजें हैं जिन पर केंद्र सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, मोदी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। लेकिन भाजपा का मानना है कि उनको वैसी ही जीत मिलेगी जैसे 2014 में मिली। हालांकि महागठबंधन भी यहाँ पर एक कांग्रेस के साथ महागठबंधन में पार्टियां जुड़ी हैं। कांग्रेस भी लगातार हमलावर है और 3 राज्यों में, सबसे बड़ी बात देखिए आप, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आने के बाद कांग्रेस के भी हौसले बुलंद हैं। तो देखिए, भाजपा निश्चित तौर पर ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि 2014 की तरह बिल्कुल निश्चिंत है, लेकिन अब भी भाजपा को लग रहा है कि जो बेहतर वो सरकार में कर पाएंगे, बेहतर तरीके से इस पूरा जो चुनावी युद्ध है लोकसभा का, इसको अंजाम दे पाएंगे और सरकार बना लेंगे। जी सुधांशु, साथ ही हम जानना चाहेंगे, आम जनता के बीच अगर बीजेपी पार्टी जाएगी तो क्या लगता है, राष्ट्रवाद के जो मुद्दे हैं वो रखे जाएंगे या विकास के मुद्दे रखे जाएंगे? देखिए, आम जनता के बीच अगर बीजेपी जा रही है, आप जब बीजेपी के लीडर्स को सुनते हैं, जब बीजेपी के लीडर्स को आप मंच से सुनते हैं, जब मंच से प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो या अन्य दूसरे लीडर्स, वो जब भाषण देते हैं तो वो राष्ट्रवाद की बात भी करते हैं और विकास की बात भी करते हैं। बीजेपी साफ तौर पर कहती आई और कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हैं, हम राष्ट्रवाद पर अडिग हैं, एक बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, और इस 5 साल में विकास के कार्यों को भी बीजेपी सरकार गिनाती है। तो ये मान के चलिए आप, दोनों ही ऐसे मुद्दे हैं जिनके जो बीजेपी जनता के बीच ले जाएगी, जनता को बताने की कोशिश करेगी कि ये सरकार, ये जो बीजेपी की सरकार रही 5 साल, मोदी सरकार, इसने विकास भी किया और राष्ट्रवाद को भी कहीं आहत या आघात नहीं पहुंचने दिया। सुधांशु, जानना चाहेंगे, अब की बार बीजेपी सरकार का किस तरह से आखिर बेड़ा पार होगा? क्या कुछ मंथन चल रहा है इस बैठक में? क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए लकी, ये जो बैठक है, पहली बात तो यानी कि आचार संहिता लगने के बाद बीजेपी कोर कमेटी की ये पहली बैठक है। यानी कि इससे पहले बैठक हुई, लेकिन वो तब हुई थी जब आचार संहिता नहीं लगी थी। अभी आचार संहिता लगने के बाद तो अब जो फोकस है इस बैठक का, उद्देश्य देखिए यही है कि कैसे भी, अभी ये पहली बैठक ऐसा नहीं है कि पहली बैठक होगी, इसके बाद बैठकों का दौर चलेंगे, हर दिन बैठकें की जाएंगी, आयोजित की जाएंगी, क्योंकि अब प्रत्याशियों का चयन करना है।